people, teachers, good morning. Today, in the subject Pedagogy of English, we will discuss under the topic Problems in the way of smooth English teaching. Means, what are the hindrances? What are the objections? Or what are the problems in the smooth and effective इंग्लिश टीचर? आज हम क्या है कि इफेक्ट प्रभावशील अंग्रेजी के टीचिंग के अंदर क्या समस्या आती है उसके बारे में आज अपन समझेंगे कि भारत के अंदर अध्यापक जो पढ़ाता है तो उसमें क्या समस्या आती है इंग्लिश टीचिंग के अंदर, उसके बारे में समझेंगे. तो टीचिंग पॉइंट्स, इंट्रोडक्शन, और सेकेंड प्रॉब्लम्स मीन्स हिंड्रेंसेज इन स्मूथ टीचिंग ऑफ इंग्लिश. तो प्रभावशाली अंग्रेजी शिक्षण के अंदर जो समस्याएं आ रही है, जो उसमें रुकावटें हैं, हिंड्रेंसेज यानी बाधाएं, हिंड्रेंसेज यानी बाधाएं, तो जो बाधाएं आ रही है वो अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे. फर्स्ट नो स्पेसिफिक एम और ऑब्जेक्टिव. The teaching of English is not based upon the aims and objective. न तो अध्यापक और न ही स्टूडेंट, neither teacher nor the students understand the aims of teaching English. The teacher are not acquainted यानी परिचित, acquainted with the aims and objective of teaching English. Their sole aim is to pass through the exam. बस उनका एक ही उद्देश्य है परीक्षा में पास हो जाए. Fundamental, what is the aim of fundamentally that neither teacher know nor the student know. दूसरी जो समस्या आ रही है, second problem is no uniform about the pattern, no uniformity about the pattern. There is a controversy regarding to the standard from which English should be started teaching. अलग अलग राज्यों में अलग अलग पैटर्न है. कहीं पर अंग्रेजी शुरू से पढ़ाई जाती है, कहीं पर 5वीं से पढ़ाई जाती है. तो द पैटर्न इज नॉट सेम. यूनिफॉर्मिटी का मतलब एक समानता. तो नो यूनिफॉर्म अबाउट द पैटर्न का मतलब है कि पैटर्न समान नहीं है पूरे देश के अंदर. डिफरेंट स्टेट्स follow different pattern. So there is as a whole in India the effective teaching is not possible. Third है controversy regarding the place of English. Controversy यानी विवाद. इस मामले में भी विवाद है कि अंग्रेजी का स्थान क्या हो. After independence, before independence, English enjoyed a royal place. It was an official language. Everywhere English was used. तो स्वतंत्रता के पहले तो अंग्रेजी बहुत अच्छा स्थान था. But after independence, there were controversy about the place of English. Hindi was made the national language as well as the official language.
but there was a controversy in many states. तो आज़ादी के बाद में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा और राजकीय भाषा बना, इसके अंदर विवाद हुआ। फिर इंग्लिश वॉज एक्सेप्टेड एज एन अल्टरनेटिव ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इस तरह से देर इज कंट्रोवर्सी अबाउट द प्लेस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। दिस इज ऑल्सो a we see a hindrance. Fourth, defective curriculum. Defective curriculum means the curriculum which is framed regarding to the English teaching is of low standard. जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है वो निम्न स्तर का है। द करिकुलम फ्रेम्ड फॉर द इंग्लिश टीचिंग इज ऑफ लो स्टैंडर्ड which does not fulfill the objectives and aims of teaching English. Overcrowded classes. Overcrowded classes. क्लास के अंदर लड़के बहुत है। टीचर कैन नॉट गिव इंडिविजुअल अटेंशन टू द स्टूडेंट। एक एक लड़के को टीचर समझा नहीं सकता। भीड़ है क्लास के अंदर। इसका कारण क्या है? बिकॉज देर आर नो स्कूल बिल्डिंग, देर आर नो रूम्स इन स्कूल बिल्डिंग, सो there is a crowd of students. Classes are overcrowded. 70 and 80 students in a class. How can a teacher pay individual attention to the student? और बिना individual attention के अंग्रेजी पढ़ाई प्रभावी रूप से पढ़ाई नहीं जा सकती है। Without individual attention, English cannot be taught effectively. कि लड़का उसके अंदर परिवर्तन आ जाए, ये उम्मीद नहीं हो सकती ड्यू टू द ओवर क्राउडेड क्लासेस। लो स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक। लो स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक का मतलब है कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो निम्न स्तर की है। वो the textbook of English are low standard and they do not cater the needs of the student. विद्यार्थियों को क्या चाहिए वो उनसे मिलता नहीं है और इसलिए बच्चे भविष्य में सफल नहीं हो पाते। तो टेक्स्ट बुक शुड बी ऑफ गुड स्टैंडर्ड, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर लो स्टैंडर्ड। उनका स्तर बहुत ही नीचा है। दिस इज द प्रॉब्लम। इज दैट लैक ऑफ टीचिंग एड्स। लैक ऑफ टीचिंग एड का मतलब टीचिंग एड की कमी, वांट ऑफ टीचिंग एड। जितने चाहिए उतने नहीं। इंग्लिश इज एन फॉरेन लैंग्वेज। वी नो English is a foreign language. It is not spoken at house or outside the school or outside the English class. अंग्रेजी की क्लास के अलावा बच्चे को अंग्रेजी बोलने का कोई मौका नहीं मिलता है। So it should be effectively taught only with the help of teaching aid. But unfortunately, in Indian schools there is a heavy want of teaching aid. भारी कमी है, टीचिंग एड होते ही नहीं है। ब्लैक बोर्ड मिल जाए वही बहुत है। तो बिना टीचिंग एड के अंग्रेजी को प्रभावी ढंग से पढ़ाना मुश्किल है। दिस इज ए वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इफेक्टिव एंड स्मूथ टीचिंग ऑफ इंग्लिश। Outdated methods.
Next point is lack of efficient teachers. There is a heavy want of skilled, experienced, trained teacher for teaching English. Huh? The teaching of English is taught by the teacher, but the teacher is not efficient. How can we expect a successful teaching? अंग्रेजी का अध्यापक है, वही प्रमुख माध्यम है अंग्रेजी को पढ़ाने वाला। यदि वही निपुण नहीं है तो हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि सफल इंग्लिश अध्ययन हो सकता है? हाउ कैन वी एक्सपेक्ट that English teaching will be effective, smooth, successful, because there is a lack of experienced and skilled English teacher, efficient English teacher, efficient निपुण अंग्रेजी के अध्यापकों की कमी है। 9th है outdated methods. Outdated means कोई पुरानी घिसी पिटी टीचिंग मेथड को काम में लिया जाता है। अध्यापकों द्वारा नॉवेल्टी, नवाचार नहीं है। नो इनोवेशन इज देयर रिगार्डिंग टू द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। इनोवेशन यानी नवाचार। तो आउटडेटेड का मतलब वही घिसी पिटी पुरानी मेथड्स ऑफ टीचिंग, पढ़ाने की विधियाँ वही। Mostly the teachers are teaching English with the traditional grammar translation method, which is not according to the demand of the modern time. आज के ज़माने के उपयुक्त हमारा प्रोडक्ट नहीं निकलेगा ऐसी विधियों से। तो the teaching methods are outdated. Teaching should be tried to teach through English, that is direct method. उससे लड़का फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाला मिलेगा, वो आगे जाकर के जो पब्लिक सर्विसेज होती है उनमें वो आ सकता है। इन गवर्नमेंट स्कूल्स outdated methods of teaching are adopted by the teachers. This is also an hindrance in the smooth and effective and successful teaching English. And last point is traditional examination system. वही घिसा पिटा एग्जामिनेशन सिस्टम काम में लिया जा रहा है। पेपर दिया जाता है, पेपर के अंदर जो प्रश्न आ गए लिख दिए, लड़का याद करके आया है तो लिख लेगा नहीं। तो ट्रेडिशनल मेथड, old method of English examination are also adopted, and these examination system does not assess the true quality of teacher, student. So there should be a change. Every time teacher should assess what kind of behavior he is doing. Whether some change is coming in the students or not. तो शिक्षा का अर्थ है विद्यार्थी के बिहेवियर में चेंज लाना, पॉजिटिव चेंज लाना। तो whether the positive change is coming or not, this is not assessed, this is not evaluated by such examination system. So these were the problems in the and hindrances in the way of smooth and effective teaching English. Now there are some questions. Assignments, section A. Question first. Mention any one problem in English language teaching. Mention any one problem in English language teaching. ये short notes वाले क्वेश्चन है। सेक्शन बी, विच इज सम बिग क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन 40 वर्ड्स के। व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंग्लिश टीचर
अंग्रेजी के अध्यापक को क्या समस्या आती है वो इसमें लिखिएगा कि टेक्स्ट बुक्स हाई स्टैंडर्ड की नहीं है, टीचिंग एड नहीं है, क्राउडेड क्लासेज है, ऐसे कुछ 4-5 पॉइंट है जो टीचर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो इसमें लिखने के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज डिटेल क्वेश्चन सेक्शन सी के लिए, describe the problems in the smooth English teaching, smooth English teaching पूरा क्वेश्चन करना है। ओके, गुड बाय, हैव ए नाइस डे माय डियर पीपल टीचर।